नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास एवं रामचरितमानस का परिचय प्राप्त किया था। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक में रामचरितमानस में से संकलित पुष्प वाटिका प्रसंग को पढ़ेंगे। पुष्प वाटिका प्रसंग को पढ़ने से पूर्व हमें इसके बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न चारों भाई थे तथा गुरु विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण थोड़े बड़े हो गए, उनको लेने के लिए दशरथ के पास आते हैं। राजा दशरथ को एक बार को तो अत्यंत कष्ट होता है, किंतु वे गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं, क्योंकि विश्वामित्र और अन्य ऋषि मुनि जब यज्ञ तपस्या वगैरह करते थे तो राक्षस उनके यज्ञों को विध्वंस कर दिया करते थे। तो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ही वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाने के लिए दशरथ से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं और दशरथ भी उनको राम और लक्ष्मण को भेज देते हैं। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं, उसके बाद ऋषि मुनियों के विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए राम और लक्ष्मण ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं। उसके बाद वे गौतम की पत्नी अहिल्या का भी उद्धार करते हैं। उसके बाद वे जनकपुरी में विश्वामित्र के साथ जाते हैं। जिस समय वे जनकपुरी में जाते हैं, वहाँ पर सीता का स्वयंवर होने वाला होता है। तो उसी समय का यहाँ पर वर्णन है कि जिस समय सीता का स्वयंवर होने वाला था और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जब जनकपुरी गए थे, तो वहाँ का वर्णन करते हुए यहाँ पर बताया गया है। पहला पद देखते हैं। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिरनाए। समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखऊँ जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नचत कल मोरा। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग तड़ाग विलोकि प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। पिछली कक्षा में जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस चौपाई, दोहा, सोरठा छंदों में लिखी गई है। तो यहाँ पर इस पुष्प वाटिका प्रसंग के इस पद की चौपाई को हम देखते हैं। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिरनाए। समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त है। शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर के राम और लक्ष्मण ने स्नान किया और नित्य निबाही यानी नित्य के जो कार्य हैं उनका निर्वाह करके संध्या वंदन आदि करके मुनि ही सिरनाए। मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने गए और उन्हें प्रणाम किया। समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सुबह का समय जान करके और यह देखकर कि गुरु के पूजा का समय हो गया है, गुरु अब पूजा करेंगे, उनके लिए पुष्प वाटिका से पुष्प चुनने के लिए दोनों भाइयों ने जाने के लिए गुरु से आज्ञा मांगी
और जब गुरु ने आज्ञा दे दी कि हाँ आप पुष्प वाटिका से पुष्प चुनने के लिए जाओ, तो वे लेन प्रसून चले दो भाई। तो वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए चल दिए। भूप बाग पर देखऊँ जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। भूप अर्थात राजा, बाग अर्थात बाग, उपवन, बर देखऊँ जाई, राजा का बाग। राजा कौन? जनकपुरी में जनक राजा। राजा जनक का बाग जब दोनों भाइयों ने जाकर के देखा, तो उस समय वहाँ पर जह बसंत ऋतु रही भाई, उस उपवन को देखा, उस बगीचे को देखा जहाँ पर कि वसंत ऋतु फैली हुई थी। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। वहाँ पर मनोहर बहुत ही सुंदर तरह तरह के वृक्ष लगे हुए थे। नाना अर्थात तरह तरह के वृक्ष, बिटप अर्थात वृक्ष लगे हुए थे। बरन बरन बर बेली बिताना। बरन बरन अर्थात अलग अलग रंगों के बेल यानी लताएं, और लताओं के जो चंदोबे थे, लताओं के जो मंडप थे, वे तने हुए थे। लताएं जब ऊपर चढ़ती हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक वृक्ष से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो उनके बीच में जो जगह होती है जहाँ पर मंडप जैसा बन जाता है, उसे हम वितान कहते हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नव पल्लव, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, कोमल पत्तों की जो कोपलें होती हैं वे थीं, और उनमें सुमन अर्थात पुष्प, नई खिली हुई जो कोपलें होती हैं उनमें कलियां होती हैं और कलियों से पुष्प निकलते हैं। तो नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नवीन जो पल्लव थे अर्थात जो कोपलें थी, उनके जो फल हैं, फल का अर्थ होता है उनका जो परिणाम है। तो जो कोपलें होती हैं उनका परिणाम होता है पुष्प, और पुष्प का परिणाम होता है फल। तो नव पल्लव फल सुमन सुहाए, जो नवीन कोपलों के फल थे अर्थात पुष्प, वे वहाँ पर शोभायमान थे। निज संपत्ति सुर रूख लजाए, ऐसा लगता है कि मानो वे अपनी संपत्ति से सुररूख अर्थात देवताओं के जो वृक्ष हैं, जिनमें कल्प वृक्ष भी एक है, उसको भी लज्जित कर रहे हैं। निज संपत्ति, उनकी संपत्ति क्या थी? उनकी संपत्ति थी सुंदर बेलें, सुंदर पत्तियाँ, सुंदर पुष्प, सुंदर कोपलें। ये जो उनकी संपत्ति थी, उस संपत्ति से मानो वे देवताओं के वृक्षों को भी लज्जित कर रहे थे। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। बहुत से पक्षी वहाँ पर थे। बाग में तरह तरह के पक्षी होते हैं। पपीहा था, कोयल थी, कीर अर्थात तोते थे, चकोर पक्षी थे। कूजत बिहग नटत कलमोरा, सुंदर सुंदर पक्षी जो हैं, बिहग का अर्थ होता है पक्षी, कूक रहे थे। और नटत कलमोरा, कल अर्थात सुंदर, सुंदर नृत्य, नटत यानी नृत्य कर रहे थे। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। उस बाग के बीचों बीच सरसोह सुहावा, सुंदर सरोवर अत्यंत शोभा पा रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मणि सोपान विचित्र बनावा, और उस तालाब तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां थी वे मणियों से जड़ित थी, और इसलिए वे अत्यंत अनुपम दिखाई देती थी। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। विमल, विमल अर्थात मल रहित अर्थात स्वच्छ, अत्यंत निर्मल स्वच्छ जल उस तालाब में था। सरसिज बहुरंगा, सर अर्थात तालाब में, सिज यानी तालाब में उत्पन्न होने वाले कमल, तरह बहुरंगा अर्थात तरह तरह के, अर्थात उस तालाब में जिसमें कि अत्यंत स्वच्छ जल था, तरह तरह के अलग अलग रंग के कमल के पुष्प विकसित हो रहे थे।
जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाघ का जब वर्णन किया तो कवि वर्णन करते हैं तोते का, कोयल का, पपीहे का, मोर का। यहाँ पर जल खग, यहाँ पर तालाब का वर्णन है। तो तालाब में जो पक्षी होंगे वो निश्चित रूप से जल के पक्षी होंगे। जल के पक्षी जैसे हंस है, बतख है, बगुले हैं, इस तरह के पक्षी वहाँ पर कूक रहे थे। गुंजत भृंगा, और उस तालाब में जो कमल के पुष्प खिले हुए थे उन पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। अब ये दो पंक्तियाँ दोहा है। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, उस सुंदर बगीचे को देख करके और उस सुंदर सरोवर को देख करके प्रभु अर्थात राम हर्षे बंधु समेत, अत्यंत प्रसन्न हुए बंधु समेत अर्थात लक्ष्मण के सहित। कहने का आशय यह है कि उस सुंदर बगीचे और तालाब को देख करके राम और लक्ष्मण दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। यह बगीचा और यह सरोवर अत्यंत रमणीय है, परम रम्य है। आराम यह जो राम ही सुख देत। कितना रमणीय है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह राम को भी सुख देने वाला है। और राम कौन? उन राम को जिनके कि नामकरण के समय ही कहा गया, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुखधाम, जो सुख के धाम हैं उनका राम नाम रखा गया। अखिल लोकदायक विश्रामा, क्योंकि ये सुख के धाम है इसलिए पूरे विश्व को आराम देने वाले हैं। जो पूरे विश्व को सुख और विश्राम देने वाले हैं उन राम को भी जो मोहित करने वाली, उन राम को भी जो सुंदर लगने वाली, उन राम को भी जो रमणीय लगने वाली वाटिका है उसका वर्णन करना वास्तव में बहुत कठिन है। तो यहाँ पर इस सुंदर वाटिका का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस हमको आगे की पदों में मिलेगा, आगे की चौपाई और दोहों में आपको मिलेगा। तो यह श्रृंगार रस की एक तरह से भूमिका है। पहले के कवियों ने भी श्रृंगार रस के लिए पुष्प वाटिका का, बसंत ऋतु का, सुंदर सरोवर का, पक्षियों का, इनका वर्णन किया है। यहाँ पर भी ये वर्णन किया गया है। तो यह एक तरह से श्रृंगार की भूमिका यहाँ पर बनाई गई है। और आलंकारिक दृष्टि से यदि हम देखें, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास है, व्यतिरेक है। तो इस प्रकार यह पद जिसमें कि रमणीय पुष्प वाटिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है, अत्यंत अनुपम जान पड़ता है।